आप देख रहे हैं आहट स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ओहो, आज फिर ये अजीब सी खबर छपी है अखबार में। ना जाने क्यों इस जंगल में इंसानों का झुंड हो जाता है। फॉरेस्ट ऑफिसर लाल बहादुर सिंह बोले, आपको क्या लेना देना है उस जंगल से? आपकी ड्यूटी थोड़ी है। वहाँ पर लगी है लाल बहादुर सिंह की पत्नी सुजाता बोली। तो क्या हुआ, मेरा विभाग तो यही है। किसी को कुछ हो जाता है तो मुझे भी बुरा लगता है, लाल बहादुर सिंह बोले। तभी लाल बहादुर सिंह के पिता सुंदरलाल जी बोले, मैंने भी ऐसा ही एक जंगल के बारे में सुना। राह में कॉलेज में था तब उस समय उस जंगल की खबर आई थी। ऐसी घटना मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी। पिताजी बोले, क्या आप मुझे भी वह घटना सुना सकते हैं? लाल बहादुर सिंह बोले, हाँ क्यों नहीं, लो तुम भी सुनो। और इतना कहकर सुंदरलाल जी ने कहानी सुनानी शुरू की। शंकर नामक गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जिसका नाम अलेलिंग जंगल था। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता था तो वह वापस लौट के नहीं आता था। एक और बहुत बड़ी रहस्यमयी बात यह थी उस जंगल में कि वहां जाने के बाद कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि अपनी जंगल यात्रा के दौरान बिताई वह घंटे उन्हें याद ही नहीं रहते थे। उस समय में उनके साथ क्या हुआ वह किसी ने मिले इस बारे में वह पूरी तरह से अनजान होते थे। वह सब कुछ भूल जाते थे। मस्तिष्क पर बहुत चोट डालने के बाद भी उन्हें इस बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। हाँ, इतना जरूर याद रहता था कि कोई अनजान सी शक्ति उन्हें रास्ता दिखाती थी। वह सब उसी रास्ते पर चले जाते थे। उस बीच उस समय की यादें उनके मानसिक से एकदम गायब रहती थी। वह जंगल काफ़ी बड़ा और घना था। कहा जाता था कि उस जंगल में ऐसी जड़ी बूटी थी कि उनका इस्तेमाल मनुष्य दवा बनाने में कर सकता है। वे जड़ी बूटियाँ अनमोल थी। वे जड़ी बूटियाँ मुद्दत में प्राण फूंक सकती थी। उस जंगल में कभी कभी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि वह कौन बजाता था। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता थी कि शायद वह बांसुरी कोई पिशाच बजाता था। वह जब जीवन था तो जंगल से लगे गांव में रहने वाली उसी प्रेमिका उसी की बांसुरी की तान सुनकर दौड़ी चली आती थी। दोनों का प्रेम गांवों वालों को मंजूर था, इसलिए एक दिन गांव वालों ने उसे मार दिया। वह पिशाच बनकर उसी बरगद के पेड़ पर रहने लगा। उसी जंगल के पास एक गांव में जो बुजुर्ग रहते थे तो वह कहते थे कि कई साल पहले उस जंगल को कटावा कर लोग खेती बाड़ी किया करते थे। वहाँ पर असली फसल हो जाया करती थी। लेकिन फिर ना जाने उस जंगल में एक दिन खेती करने वालों को एक बड़ा सा आदमी
हाथ में अनोखा हथियार लिए हुए दिखा। लोग कहते थे कि वह आदिमानव था। उसके पीछे और भी बहुत सी उसी तरह के लोग थे जिनकी शक्ल तो वहाँ से लोगों को दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन वह लोग भी उस बड़े आदमी जैसे ही थे। गांव के कई लोग तो डर के कारण इधर उधर छिप गए, लेकिन उस बड़े आदमी ने सबको मार डाला। उस दिन के बाद से लोगों ने वहाँ खेती करना छोड़ दिया। उन सब की लंबाई आसमान को छूने वाली थी। वह उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए, यही डर उन सबको मन को सता रहा था। उस जंगल में एक झरना बहता था। उस झरने में लाल रंग के गोल आकार के पत्थर थे। उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती तो इंद्रधनुष की तरह रंग बिखर कर करते थे, लेकिन शाम के समय उस पत्थर पर पड़ने वाली रोशनी झरने के पानी को काला कर देती। इसका कारण क्या था यह किसी को भी नहीं पता था। जिस किसान उन पत्थरों को छूने की कोशिश की है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जो भी उन पत्थरों को देखता तो उसी वहाँ पाने की इच्छा रखता, लेकिन उसे पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि जो भी उस पत्थर को छूने की कोशिश करता तो वह पत्थर अपने आप गायब हो जाते और वह उस इंसान को पानी में डुबाकर मार देता था। गांव के बहुत से लोगों की मौत उन पत्थरों को पाने के कारण हुई। उस जंगल में बहुत सारी अनदेखी घटना होने लगी जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। रात को गांव वालों को बांसुरी की तान सुनाई देती, जिसके कारण सबको इतनी गहरी नींद आती कि सबकी आँख सुबह की खुलती। इसका क्या कारण हो सकता था, इसके बारे में बहुत से लोगों से पूछा गया, लेकिन उसका जवाब किसी की भी पास नहीं था। उनके लिए वह एक अजीब सी घटना थी जो पहले कभी किसी ने घटते हुए नहीं देखी थी। एक बार गांव के मुखिया उस रहस्यमयी जंगल के भीतर गए और 2 दिन बाद लौटे फिर भी, लेकिन तब तक उनके बोलने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। किसी ने उनकी गला काट दी थी। वह केवल रोए जा रहे थे और फिर उन्होंने रहस्य कलम की सहायता से कागज पर बहुत अजीब अजीब चित्र बनाकर दिखाए जो किसी अनंत रस्सी की तरह दिखाते थे, और जो इंसान उन्होंने बनाए वह पृथ्वीवासियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। मुखिया जी ने उस रहस्यमयी जंगल में कुछ तो अजीब देखा था। फिर उसी रात मुखिया जी का जाने कहाँ गायब हो गए। उनकी पत्नी ने बताया था कि आसमान से ना जाने किसी चमकीली चीज़ धरती पर उतरी जो उन्होंने अपनी कोठरी की खिड़की से देखी थी, और उस रोशनी की चमक इतनी ज़्यादा थी कि उनकी आंखें चुंधिया गई, जिसके उनकी आंखें बंद हो गई। और जब उन्होंने आंखें खोली तो मुखिया जी अपने बिस्तर से गायब थे और वह चमकीली चीज़ वापस आसमान में जाती हुई देखी। उस दिन के बाद फिर कभी किसी ने उस रहस्यमयी जंगल में जाने की कोशिश नहीं की। ना जाने ऐसा क्या था
उस रहस्यमयी जंगल में जो वहाँ पर इतनी विचित्र घटनाएं हो रही थी। यह कहते कहते सुंदरलाल जी उस रहस्यमयी जंगल की कहानी बताते बताते रुक गए।